संगत प्यार से कहिए संगत ये दर समय के सदगुरु का है। यहाँ पर सीख लिया जाता है संगत, और जो सीखा जाता है उसे जीवन में उतारा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी लोग सामान लेने के लिए दुकान पर जाते हैं तो पैसा भी दे देते हैं और सामान कभी कभी भूल जाते हैं। दास के साथ भी ऐसा हुआ है, पैसा तो पूरा दे दिया लेकिन सामान वही छोड़ करके चला आया। तो साथ संगत, तो अगर हम यहाँ पर जो कीमत दिए है, पहले कीमत तो तन मन धन का दिया, फिर जीवन का मूल्यवान समय का दिया। नहीं तो इतने समय में जैसे संसार मौज मस्ती कर रहा है, एसी में कोई है, कोई कूलर में है, कोई पंखे की हवा में है, तो आनंद ले रहा है। तो आप भी लेते, लेकिन गर्मी में आप आए हैं तो कीमत भी चुका रहे हैं। और यहाँ पर जो संत से सामान मिला, सीख मिली, अगर हम यही छोड़कर चले गए तो कोई लाभ नहीं होगा। उसे अपने साथ भी ले जाना है। और महात्मा ये भी कहते हैं कि अगर फायदा भी हो तो कटा बिना भी न हो, नहीं तो रास्ते में ही गिर जाता है। जैसे कोई सामान आपने लिया, अगर थैला कहीं कटा है तो जो छोटा सामान रहता है रास्ते में ही गिर जाता है, घर तक नहीं पहुंच पाता। तो थैला भी मजबूत होना चाहिए। यानी मेरा दृढ़ विश्वास, कहने का मतलब मेरा सदगुरु के प्रति विश्वास भी दृढ़ होना चाहिए, जिससे कि जो संतों की बात आए वो रास्ते में न भूल जाए। तो साथ संगत, समय के सदगुरु की कृपा है कि ये जीवन मिला और ये समय भी मिला, और इसकी कृपा भी हुई जो या सत्संग में आने का अवसर मिला। बिना इसकी कृपा से कुछ मिलने वाला नहीं है। बिना इसकी कृपा से संत भी नहीं मिलते। विभीषण लंका में बहुत समय तक रहा और लंका में बहुत आदमी थे, लेकिन वो ऊब गया था। जब पहली मुलाकात भगवान श्री राम जी से हुई तो भगवान श्री राम जी ने विभीषण से पूछा कि अय विभीषण, कहु लंकेश कुशल परिवारा, साहस कुठार बास तुम्हारा। तो श्री राम जी ने कहा कि ए लंकेश यानी विभीषण, आप सब कुछ ठीक ठाक तो है, जैसे आप किसी से मिलते हो, पूछते हो, आप की सब कुछ कुशल है। आपका निवास स्थान तो लंका में निश्चर नगरी में है, सहज कुठार बास तुम्हारा। कल मंडली बसर दिन राती, सखा धर्म निभाए के बाती। कि आप तो हमेशा दुष्टों की मंडली में रहते हो, तो बताओ मित्र, आपका धर्म कैसे लिखता था, आपकी भक्ति कैसे होती थी इस निशाचर नगरी में। तो विभीषण ने कहा कि बर भलवास नरक कर दाता, दुष्ट संग जन सेव विधाता। ये विधाता, नरक मिल जाए वो आसान है, नरक का भोग करना आसान है, लेकिन दुष्ट संग जन देव विधाता। लेकिन दुष्टों का संग मत देना, क्योंकि दुष्टों का संग निभाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको संतों का संग मिला है तो इसकी कृपा है और इसका आपका भाग्य है। कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो चित संग, मन की मिटे मलिनता तब भावे सत्संग। करोड़ों जन्मों के पुण्य का फल, यदि करोड़ों जन्मों का भाग्य जब उदय होता है
तब इस मन की मलिनता मिटती है, और जब मन की मलिनता मिटती है तब संतों का संग अच्छा लगता है। और जब तक मन की मलिनता नहीं मिटती है तब तक संतों का संग अच्छा नहीं लगता। तो संतों का संग भी सौभाग्य से मिलता है। तो साथ संगत, जैसा कि इस समय चुनावी दौर चल रहा है तो इसमें सीट सीमित होती है। लोकसभा की जितनी सीट पूरे भारत में है उससे बढ़ नहीं सकती, लेकिन यहाँ की सीट कितनी है? असीमित है। जितने भी आओ सब भर्ती होते जाओ, किसी के लिए मनाही नहीं है। पवित्र अवतार वाणी में बाबा जी ने लिखा, आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। सीट सीमित नहीं है, सब के लिए है खाली। हमेशा सीट खाली ही रहती है, भर्ती नहीं आती, चाहे जितने आ जाए। तो साथ संगत, सीट भी सीमित नहीं है, और उसमें जो है एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो 5 साल के लिए निश्चित रहता है, उससे आगे आप बढ़ नहीं सकते सिलेक्शन में। लेकिन यहाँ सिलेक्शन होता है, एक बार हो गया तो आपका नाम कटने वाला रजिस्टर से नहीं है निरंकार के, हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। सासंगत तो निरंकार का दर है। सासंगत ये असीमित है, बशर्ते आने वाला आए। जब निर्मल मन का होता है, मन की मिटे मलिनता तब भावे सत्संग। यदि मलिनता मिट जाए तब संतों का संग भाता है, जो आ जाए उसका सिलेक्शन हो जाता है। एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर दोबारा सकता नहीं है। सासंगत निरंकार अपने से बाहर नहीं कर सकता। तो सासंगत सदगुरु की कृपा है कि हम और आपके जीवन में सुनहरा अवसर मिला है। तो यही सुनहरा अवसर दास अरदास करता है, अगर सबके जीवन में आ जाए तो बड़ी कृपा होगी। दास शब्दों से इजाजत करता है, प्यार से कहिए।